हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज है 18 मार्च। 18 मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक देखते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसमें राइट हो जाएगा सूर्य कुमार यादव बने हैं। ठीक है, और ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फरहान अख्तर और एमसी मेरी कॉम बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, ये हाल ही में बने हैं। ठीक है, और जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। तो ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? कौन सा देश है जो हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा? तो वो कौन सा देश है? वो देश है आपका दक्षिण कोरिया। ठीक है, वो देश है आपका दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ते हैं तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिणी कोरियाई वोन है, और प्रधानमंत्री हान डक सू है। ठीक है, और ये दक्षिण कोरिया हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो इसमें राइट हो जाएगा 21% ग्रामीणों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान ये कब चलाया गया, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा था। सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा था। तो ठीक है, ये जानकारी आपके लिए। और वर्तमान में आई सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 21% ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है। ठीक है, अगला है, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर है? तो स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा? तो इसमें राइट हो जाएगा सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है, ये टॉप पर रहा। इसकी डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिटेल में ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स ने हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की। 2023 की इस लिस्ट में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया है। चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का खिताब मिल चुका है। ठीक है, दोहा का हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 2021 और 22 में वर्ल्ड एयरपोर्ट के ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था, इस वर्ष दूसरे स्थान पर फिसल गया। ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। ठीक है, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत तथा दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। तो ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट राइट हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों के कृतिवासन को। ठीक है, इस पर के कृतिवासन यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी और सीईओ राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, पहले इस कंपनी के सीईओ एमडी कौन थे? राजेश गोपीनाथन थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। के कृतिवासन के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियर में स्नातक की डिग्री हासिल की। वह आईआईटी कानपुर में इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डिटेल आप पढ़ सकते हैं, और इसमें आपका राइट हो जाएगा के कृतिवासन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है? तो किस भारतीय अमेरिकी को यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी जारी किया है? तो रवि चौधरी को। ये रवि चौधरी को ने यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी ये
भारतीय मूल के हैं और अमेरिका की इनको नागरिकता प्राप्त हुई। अमेरिकी नागरिक की अहम जिम्मेदारी देते हुए यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। रवि चौधरी 2 दशकों से अधिक समय तक एक सक्रिय वायुसेना पायलट के रूप में कार्य किया। 1993 और 2015 के बीच अमेरिका वायुसेना में पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दी। ठीक है, तो ये रवि चौधरी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसमें राइट हो जाएगा CISF। ठीक है, CISF के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट मिलेगी। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को 4 साल अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर भर्ती करना। ठीक है, तो ये आप जानकारी पढ़ सकते हैं और इसमें CISF राइट हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में कमीशन अधिकारियों के पद से नीचे के सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा कब हुई थी? 16 जून 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो 16 जून 2022 आपको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, यह ध्यान रखना है। और ये कहाँ से किया उद्घाटन? तो इसमें राइट हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त निकाय है जो भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान के समन्वय में कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें बेंगलुरु राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो कौन सा बैंक है जो मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है? तो वो बैंक हो जाएगा आपका IDFC फर्स्ट बैंक है। IDFC फर्स्ट बैंक भारत का पहला यूनिवर्सल बैंक है जिसने बचत खाते पर मासिक ब्याज क्रेडिट, सभी बचत खाता सेवाओं पर शून्य शुल्क और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड जैसी सेवाएं शुरू की है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में रेशम उत्पादन के लिए बीमा योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें राइट हो जाएगा उत्तराखंड है। ठीक है, कौन सा राज्य? उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून और गैरसैंण है। देहरादून तो है शीत ऋतु की और गैरसैंण है ये ग्रीष्म ऋतु की ये राजधानी है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। तो साथियों ये 10 क्वेश्चन थे। कैसी लगी क्लास जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।